एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग नरेशन के कुछ एडवांस टॉपिक को पढ़ रहे थे, ऐसी टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछे गए थे, लेकिन जो जनरली हम लोग जिस तरीके से चेंजेस करते हैं उसके से थोड़ी सी जो कंसेप्ट होता है वो हटके था। ठीक है, उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको जो है हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपको, आरओ सेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड। ठीक है, मतलब आरओ ने क्या कहा, आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड। तो अगर इसको हम लोग नॉर्मली जिस हिसाब से हम लोग बनाते हैं उसके हिसाब से सोचे तो इसकी जगह पे क्या होगा, तो आप कहोगे सर आरओ और शेड का सेड ही रहने वाला है, कंजंक्शन के रूप में आप डेट लगा दीजिए, है ना। उसके बाद क्या है, आई इज फर्स्ट पर्सन, बोलो हाँ या ना। आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन है। अब ये फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क, रिपोर्टिंग स्पीच, राइट। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आपको आरओ है, आरओ क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर कोई नाम होगा तो वो या तो ही से आएगा या तो शी से आएगा। कोई भी अगर नाम होगा तो किससे आएगा, ही या शी से आएगा। ठीक है, वो अलग बात है कि किसी क्रीचर का अगर आप नाम रखते हैं तो इट से भी आप कर सकते हैं, जैसे ग्रासोफर वगैरह होगा तो वहां पे इट भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, बट इस कंटेस्ट में हमारे पास क्या है, आरओ, आरओ क्या है, मेल है कि नहीं। तो इस सब में हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। बात समझ में है, यानी कि हम लोग इसको ही समझ के काम करेंगे। तो ये सब्जेक्टिव केस में है, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो कहोगे सर ही होता है। ठीक है, उसके बाद आई फील सॉरी, तो फील का मतलब सीधा सीधा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। और फील का क्या होता है, फेल्ट होता है। उसके बाद सॉरी फॉर व्हाट, आई का वापस क्या हो जाएगा, फिर से ही होगा, और हैव का हैड सेड, ये हमारा बन जाएगा। बात समझ में, आरओ सेड दैट ही फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट ही हैड सेड, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। बात समझ में, और ये गलत भी नहीं है, एकदम सही है। अब ये वही बात है कि आपका ऑप्शन डिसाइड करेगा कि क्या होता है, लेकिन एग्जाम में जब पूछा गया था तो ये आपके ऑप्शन में था नहीं। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या दूसरा हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे आपके पास है यहाँ पे क्या, इस चीज को जो ये सॉरी हुआ, कोई फील करने की बात होती है, कोई उम्मीद करने की बात होती है ना, होप वगैरह होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, चूंकि अगर यहाँ पे भी वही फर्स्ट पर्सन यानी कि कुल मिला के इसका सब्जेक्ट ही यहाँ पे डूअर है, बात समझ में आ रही है, यानी कि ये जो इसका सब्जेक्ट है वही यहाँ पे डूअर की काम कर रहा है, कोई फीलिंग का काम कर रहा है, कोई होप करने का काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो वर्ब होता है ना एक्चुअल में सेड के साथ लगा देते हैं। ठीक है, यानी सेड का कुल मिला के देखिए यहाँ पे आरओ सेड, आरओ ने क्या कहा, सीधा सीधा अपने आप को सॉरी बोला, तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं ना कि आरओ ने अपने आप को क्या किया, आरओ फेल्ट सॉरी, होगा कि नहीं, उसको सॉरी महसूस हो रहा था। बात समझ में आया, यानी कि अपने आप को एक गलती उसको महसूस हुआ जो भी उसने कहा होगा। ठीक है, तो इस केस में ऐसे कंटेस्ट में हम लोग यही चीज करते हैं, याद रखिएगा ये जो सेड होता है ना उसको इस वाले वर्ब के साथ हम लोग क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं और डायरेक्टली हम उसी को लिखते हैं आरओ फेल्ट सॉरी, आरओ फेल्ट सॉरी। बात समझ में आ रही है ना, याद रखिएगा। इसके लिए आपको बस इतना कंसेप्ट जरूर ये बात रखनी होगी कि ये जो आई होगा यानी कि यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा वो यही सब्जेक्ट होगा, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। बात समझ में है ना, तो उस कंटेस्ट में क्या होगा, आरओ फेल्ट सॉरी। अब जब फेल्ट सॉरी हो गया तो सीधा सीधा हमारी इसकी बात आएगी, और इसके लिए हमारा क्या है, इन्वर्टेड कामा हटाना। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसको अगर यानी अंदर वाले वर्ब को आप सेट के साथ मैच करते हैं तो कंजंक्शन के रूप में आप डैट नहीं लगाएंगे, कंजंक्शन के रूप में सीधे सीधे आप क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी फॉर दे रखा है तो आप अपने से कुछ नहीं जोड़ेंगे, जैसे वहां पे होता है ना कि यहाँ पे अगर दिस रहेगा तो इस कंजंक्शन के रूप में दिस यूज कर देते हैं, और यहाँ पे दिस के लिए मतलब जो प्रोनाउन या किसी कंटेस्ट में आया हो उसके लिए दैट यूज कर देते हैं। तो दो दो दैट हो सकते हैं क्योंकि एक कंजंक्शन का काम करता है, दूसरा सब्जेक्ट का काम करता है या एडजेक्टिव का काम करता है। बट यहाँ पे ये जो फॉर लगा एक्चुअल में आई फील सॉरी व्हाट आई सेड को ही जोड़ने का काम कर रहा है। बस सुन में आई, तो वही चीज यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, फॉर ही रह जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, क्या फॉर का फॉर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी ये जोड़ने का काम कर रहा है और यहाँ पे भी जोड़ने का कार्य कर रहा है।
क्यों इसने सॉरी बोला, क्यों उसने कुछ कहा था, उसका रीजन दिया है, तो यहाँ पे भी सॉरी क्यों फील कर रहा है उसी के लिए ना, तो अलग से कोई कंजंक्शन आप नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर ये फॉर नहीं दिया रहेगा तो आप अपने से फॉर ऐड करें। जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता आई फील सॉरी व्हाट आई हैव सेड, आई फील सॉरी व्हाट आई हैव सेड, तब यहाँ पे आप करते हैं ही फेल्ड सॉरी, या फिर कोई भी होता आर ओ फेल्ड सॉरी, फॉर यहाँ पे आपको अपने से जोड़ना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ओ फेल्ड सॉरी फॉर, यहां से क्या हो जाएगा व्हाट आई का फिर से वापस चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही हैड सेड। बात समझ में आया? तो ये भी आपको हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये ऑप्शन में ना देके ये ऑप्शन में दे दिया जाए, ठीक है। तो यहां से आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को। बात समझ में आया? उसके बाद अगला है जो आपका माई फादर सेड आई होप यू विल स्टैंड फर्स्ट इन एग्जाम। तो देखिए फिर से वही बात है, एक तो अपना नॉर्मल वाला जो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, माई फादर सेड डैट, ठीक है। उसके बाद आई माई फादर, फादर के लिए फिर से फादर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। तो ही होप्ड, सॉरी ही होप्ड यू, ठीक है। अब यू का मतलब आप क्या करेंगे, यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अगर ये यू सब्जेक्ट में होता तो आप फर्स्ट या थर्ड पर्सन यूज करते हैं, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट में तो आप यू भी कह सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है आपको, मतलब फर्स्ट और थर्ड पर्सन तो आप करेंगे ही, सेकंड पर्सन भी करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है, इस चीज को आपको पकड़ना होगा, ठीक है। गलत नहीं होगा अगर आपने थर्ड पर्सन यूज किया है, सेकंड पर्सन यूज किया तो, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में जो ऑप्शन देता है वो इसी अकॉर्डिंग देगा। यहाँ पे माई फादर है ना, तो आप ऑब्जेक्ट को मी मान के ही करेंगे, बस समझे, यानी फर्स्ट पर्सन मान के बात करना। अगर यहीं पे हिज फादर होता तो थर्ड पर्सन मान के करेंगे, योर फादर होता तब उस केस में हम लोग सेकेंड पर्सन भी मान सकते हैं। बात समझ में आया? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। तो माई फादर है तो इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो किसके देना है, ही होप्ड आई, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यू जो है वो सब्जेक्टिव केस में कि ऑब्जेक्टिव केस में, कैसे पता चलेगा, तो आप कहोगे सर आपने ही बताया था कि यू अगर वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, वर्ब से पहले आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में, सॉरी सब्जेक्टिव केस में होगा। अब यहां से देखिए होप है, होप के बाद आपको क्या मिला है, यू मिला है, तो आप कहोगे सर ये तो वर्ब के बाद है, लेकिन यहाँ पे भी तो देखिए वर्ब से पहले भी आया है ना, विल स्टैंड के पहले आया है, तो आप इसमें किसको मानेंगे। तो इसीलिए देखिए कभी भी ना रटने से आपको काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। आप ये रट लो कि यू जो है वो ऑब्जेक्ट की मतलब वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्टिव केस, इससे काम नहीं चलता है, ठीक है। आपको कॉन्टेक्स्ट देखिए, ठीक है, जब तक उसका सेंस नहीं निकाल पाएंगे तब तक आपके लिए आगे चल के बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आई होप, पिताजी ने क्या कहा, आई होप मैं उम्मीद करता हूं यू विल स्टैंड फर्स्ट, तो स्टैंड फर्स्ट के लिए ये यू है, यही डूअर होगा ना स्टैंड आने के मतलब फर्स्ट आने के लिए, तो इसलिए ये इस केस में क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, तो आप यहाँ पे आई लगाएंगे। बात समझ में है ना, रटिएगा नहीं, माई फादर सेड दैट ही होप्ड आई, और विल का क्या हो जाएगा, वुड, ठीक है, स्टैंड, आई वुड स्टैंड फर्स्ट इन एग्जाम, स्टैंड फर्स्ट इन एग्जाम, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। बस समझ में आया? तो इसी का दूसरा कंटेस्ट अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, फिर से देखिए ये जो आई है एक्चुअल में फादर ही तो है, डूअर ऑफ एक्शन इसका जो है होप करने का, वो इसका जो हमारा रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट वही तो है, तो इसको भी आप होप को क्या कर सकते हैं, आगे यूज कर सकते हैं सेड के जगह पे, तो क्या हो जाएगा, यहां पे सीधा सीधा होगा माई फादर होप्ड, माई फादर होप्ड, ठीक है, क्या हो, अब यहां से फॉर आई विल स्टैंड फर्स्ट इन एग्जाम भी कर सकते हैं, या फिर यहां पे चूंकि क्या है कि यहां से देखिए व्हाट के एक तरीके से कंजंक्शन के तौर पे होता है ना, ठीक है, तो या फिर जो का सेंस है, यहाँ पे व्हाट जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तौर पे नहीं आया है, तो यहाँ पे हमको एक फॉर लगाना पड़ गया, बट यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट से तो आप डैट भी लगा सकते हैं। बात समझ में ना, ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो डैट भी लगा सकते हैं, क्या, माई फादर होप्ड डैट, क्या, आई वुड स्टैंड फर्स्ट इन एग्जाम, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। बात समझ में आया? तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, राधा सेड टू राघव, राधा
सेड टू राघव आई हैवंट स्टोलन योर मनी। ठीक है, तो इससे हमारा जो जनरल बनता है क्या बनेगा, राधा टोल्ड राघव दैट, क्या आई राधा के अकॉर्डिंग, राधा क्या है, नाम है, और नाम होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, गर्ल का नाम होगा तो क्या यूज करेंगे, शी, और अगर बॉय का होगा तो क्या यूज करेंगे, ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका शी। ठीक है, हैवंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैडंट में। ठीक है, और स्टोलन थर्ड पर्सन एज इट इज रहेगा, योर इट इज सेकेंड पर्सन, राघव, राघव थर्ड पर्सन के लिए नाम है, बॉय का मतलब ही, और योर के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिज मनी। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। बात समझ में आया? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखेगा, जैसे एक्चुअल में क्या हुआ होगा, राधा ने मतलब राघव ने कहा होगा कि तुम मेरा पैसा चुराई हो, तो राधा ने मना किया होगा, यही किया होगा ना कि नहीं मैंने तुम्हारा पैसा नहीं लिया। तो इसी चीज को आप दूसरे कंटेक्स्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, राधा डिनाइड, राधा डिनाइड, किसके लिए डिनाई किया, तो डिनाई के बाद सीधा आप वर्ब पे चले जाओगे। बस समझ में आई, आई हैवंट को छोड़ दोगे। ऐसे में डिनाइड का सीधे मना किया, किसके लिए मना किया, स्टील करने के लिए, और वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आती है तो या तो जिरंड फॉर्म में होती है या तो इन्फिनिटिव फॉर्म में होती है। बस समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे हमने एक वर्ब के तौर पे यूज किया और फिर से हमको वर्ब यूज करना है, तो या तो हम उसको जिरंड में लिखेंगे या तो इन्फिनिटिव में लिखेंगे, क्योंकि ये नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। और इन्फिनिटिव में कब लिखते हैं, सिंपल सी बात है, इन्फिनिटिव में हम लोग तब लिखेंगे जब कोई काम हो चुका होगा या हो रहा होगा। ठीक है, और सॉरी जिरंड में लिखेंगे जब कोई काम हो चुका होगा या हो रहा होगा तो जिरंड में लिखेंगे। ठीक है, और अगर होने वाला होगा फ्यूचर में तो उस समय हम लोग इन्फिनिटिव लगाते हैं। अब जरा सोचिए, स्टील करने का काम उसको कहा जा चुका है, इसका मतलब पहले का हो चुका है, पैसा पहले चुराया जा चुका है ना। तो जब पहले हो जाएगा तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे, जिरंड फॉर्म में लिखेंगे। तो राधा डिनाइड सीधा सीधा क्या हो जाएगा, स्टीलिंग। ठीक है, अब योर के बजाय क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, योर जो होगा और राघव के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो कहोगे सर जी हिज लगा दीजिए, लेकिन हमने शुरू में तो कहीं लगाया नहीं। देखिए यहाँ चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे पहले राघव हमने लिख दिया था, उसके बाद यहाँ पे हमने हिज लिखा, हमने यहाँ पे सीधा राधा डिनाइड कर दिया, डायरेक्टली डिनाइड कर दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या था हमने नहीं बताया। बस समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट दिया हुआ, अगर मान लीजिए सीधा रहता राधा सेड आई हैवंट स्टोलन, तब तो आपका काम चल जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राघव नाम दे रखा है तो हम लोग यहाँ पे हिज नहीं लिखेंगे, इस राघव का डायरेक्टली पॉसेसिव केस लिखेंगे, यानी यहाँ पे अब इसका प्रोनाउन हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली पॉसेसिव बनाएंगे। और आपको पता है कि कोई भी नाउन जो होता है, जिसका नाम होता है, नेमिंग वाले जो नाउन होते हैं, उसका पॉसेसिव हम लोग उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा के करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टीलिंग राघव's मनी, ये आपका सेंटेंस बनेगा, राधा डिनाइड स्टीलिंग राघव's मनी। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट देखिए, रघु सेड हिज बॉस आई एम सॉरी आई एम लेट। ये क्वेश्चन यहीं पे रिपीट करते हुए जरा समझिएगा, आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड, या रघु सेड हिज बॉस आई एम सॉरी आई एम लेट। तो यहाँ पे फिर से वही बात है, क्योंकि ये जो आई है वो रघु ही है ना, यानी इसका सब्जेक्ट ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या, रघु फेल्ट सॉरी, रघु फेल्ट सॉरी। ठीक है, रघु फेल्ट सॉरी। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट दिया है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लिए हिज बॉस, है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि उसके बाद आप इस चीज को छोड़ के यहां से लिखना शुरू करेंगे, और यहां से लिखेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, फॉर लगाएंगे। तो फॉर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर हो गया। ठीक है, उसके बाद आई रघु के अकॉर्डिंग, रघु हमने ऑलरेडी लिख दिया है, इसलिए इसके जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, और प्रोनाउन क्या होगा, ही वॉज लेट। बात समझ में आ रही है ना कि मैंने क्यों यहाँ पे प्रोनाउन लिखा, क्यों यहाँ पे राघव लिखा। एक चीज मैंने आपको बताया होगा या फिर आप लोगों ने खुद पढ़ा होगा, प्रोनाउन कहते किसको है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, है ना। यानी प्रोनाउन जो होता है नाउन की जगह पे यूज तो होता है, लेकिन उसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए होता है। मतलब
पहले अगर यहाँ पे रघु यूज हो गया है और फिर हमको रघु यूज करना है तो हम रघु नहीं यूज करेंगे, उसके जगह पे प्रोनाउन यूज कर देंगे, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। बट यहाँ पे कहीं पे राघव यूज नहीं हुआ है, पहली बार कभी भी कोई नाउन यूज होगा तो याद रखिएगा उसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा, वहां पे आप प्रोनाउन नहीं लिख सकते। बस में ना कभी भी, तो इसलिए यहाँ पे चूंकि राघव कभी नहीं लिखा गया था तो पहली बार लिखा गया तो हमने राघव पूरा लिखा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिखा जा चुका है, रघु लिखा जा चुका है, और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोनाउन यूज कर देंगे। बस उनमें इसी का सेकंड वाला जो हमारी जनरल सेंस के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा आप लिखेंगे रघु टोल्ड हिज बॉस। ठीक है, अब एक चीज और आपको समझ में आ रहा होगा, सर सेड टू क्यों नहीं लिखा है, रघु सेड टू हिज बॉस क्यों नहीं लिखा, सेड हिज बॉस क्यों। देखिए जब हम किसी चीज को मतलब ऐसे नॉर्मली कहते हैं तो ठीक है, लेकिन ये सॉरी करने में क्या होता है कि कभी कभी हम डायरेक्टली नहीं बात कर पाते हैं, थोड़ा सा इनडायरेक्टली वे में बात करते हैं, वहां पे हम लोग टू नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये आपका इंट्रांजिटिव ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आया है। बात समझ में आया ना, तो ध्यान रखिएगा। तो रघु टोल्ड हिज बॉस, फिर उसके बाद आप कंजंक्शन लगा देंगे डेट आई, रघु के अकॉर्डिंग यानी ही वॉज सॉरी। ठीक है, ही वॉज लेट। बस सुनिए, ही वॉज सॉरी फॉर ही वॉज लेट भी यहाँ पे लगा सकते हैं या कॉमा भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मन करे तो यहाँ पे फॉर भी लगा सकते हैं या फिर आप कॉमा भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है इस कंटेक्स्ट में, हर जगह नहीं। ठीक है, तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे। ठीक है, आज बस इतना ही रखते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही हम लोग लेकर आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।